हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, अभी लास्ट टाइम आपने एक बच्ची का डाउट है, मैंने उसको लास्ट वीडियो में भी बताया था। आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करो। आपको समझ नहीं आ रहा वो मैं समझा देता हूँ। पहले मैं उसको धीमे धीमे एक स्टेप बता रहा हूँ, अब देखना। जैसे आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर। जी एक्स दिया है cos x अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको बिना डेरिवेटिव मतलब वो कोई फॉर्मूला यूज़ किए उसको ये चेक करना कि इनके डेरिवेटिव इक्वल है। तो आपको कभी भी डेरिवेटिव इक्वल करना है, ठीक है। देखो अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कि आपको एफ डेस एक्स को जी डेक्स एक्स करना है विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी हम क्या करते हैं, हम जैसा उसमें सॉल्यूशन के हिसाब से आपने देखा, आपने जो सॉल्यूशन दिया है उसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो और देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन ये आपको प्रूव करना, शो दैट प्रूफ। सबसे पहले आपने दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंस निकाला और देखा डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखो डिफरेंस में एलसीएम सेम है, तो आपका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया। और उसका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस आप कैंसिल करोगे ऊपर नीचे बना रहे। अब डिफरेंस 1 है, लेकिन आप जब डेरिवेटिव 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर विदाउट एक्स वाला, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपने दोनों सभी साइड का डेरिवेटिव किया, एफ डेस एक्स जी डेस एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और जी डेस एक्स को आपने वहां ले गए तो माइनस प्लस में, और ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ डिफरेंस निकालो और देखो कांस्टेंट आ रहा है, और डेरिवेटिव में कांस्टेंट हमेशा 0 हो जाता है, इसलिए आपका वैल्यू दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये। चलो मैं आज आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको एप्लीकेशन चालू की थी, एप्लीकेशन में मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, क्योंकि आपका मैक्सिमम मिनिमा है। बस ये कंसेप्ट होने के बाद आप लोगों का चालू हो जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन की काफ़ी डिमांड आ रही है, तो इसके बाद हम इंटीग्रेशन के पीछे फोकस करेंगे। देखो सबसे पहले है मैक्सिमम मिनिमा के हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम के बारे में एकदम क्लियरिटी रहे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। और फिर भी जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आपकी जो वर्कशीट है, जो मैंने, वैसे असाइनमेंट तो मेरे हैं, असाइनमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, आप लोग उसमें से करके रखो। फिर ऐसा नहीं हो कि मैं बैठता हूँ और आप व्हाट्सअप करके मेरे को बता दो सर ये डाउट है। देखो एक्चुअली क्या है कि जूम में भी हम, मैं बता सकता हूँ, लेकिन जूम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जूम में काफ़ी जो टीचर यूज़ कर रहे हैं उसके काफ़ी जो डेटा है वो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है। तो अभी मैं जूम में इतनी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जूम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही, मतलब किसी को आवाज़ आ रही है किसी को नहीं आ रही है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों को तो पता चल रहा है, किसी को डाउट आ रहा है, तो ये मैंने 1-2 बार किया लेकिन उसमें दिक्कत है। फिर भी कभी ऐसा हो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, एक दिन अपना फालतू बिगड़ेगा उसमें। चलो जैसे अभी मैं आपको एप्लीकेशन का बता रहा था, मैक्सिमम मिनिमम में कुछ क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर डिस्कस करो, जिससे आपको इसके एग्जैक्ट आइडिया हो हम लोग कर क्या रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है। जैसा अभी आप देखो, आपके पास एक स्क्वायर पीस है, एक आपके पास स्क्वायर पीस है। क्लियर हो गया। अब स्क्वायर पीस जिसकी स्क्वायर पीस की साइड है 18 सेंटीमीटर, सारी 18 सेंटीमीटर। आपको क्या करना, हर कॉर्नर पे स्क्वायर कट करना। जैसे आपने यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया,
एक यहाँ से एक यहाँ से स्क्वायर पीस कट कर दी, यानी सारी साइड आपकी एक्स एक्स। ये आपने कट किया। कट करने के बाद जो नया फिगर बना, कट हो गया, देखो अब आपका ये ना ऐसे गया, क्लियर हो गया। अब ये कट करने के बाद ये आपने यहाँ से इतना इतना पार्ट सब जगह से कट कर दिया। अब इसको आप फोल्ड कर रहे हो, यहाँ से आपने क्या है फोल्ड किया, ऊपर उठाया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड करने के बाद आपको एक ओपन क्यूबॉइड टाइप का एक फिगर बनेगा इस तरह से। ये जो क्यूबॉइड टाइप का आपको जो फिगर बना, इसका आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम शुड बी, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये आपको चेक करना है। कंडीशन क्या है कि आपने कितना स्क्वायर कट किया, वो आपको फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपने मिनिमम कितना कट किया जिससे आपको मैक्सिमम इसका वॉल्यूम मिला। तो अब जो नई लेंथ आई है, वॉल्यूम ढूंढने की लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, तो न्यू लेंथ आपकी क्या हुई, 18 में से दो साइड एक्स कट किए, ब्रेथ भी आपका उतना ही है, और हाइट आपकी कितनी है क्योंकि आपने एक्स यूनिट ऊपर उठाया है, तो हाइट ये वाली जो हाइट आ रही है वो एक्स है, और जो लेंथ है 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2 है, ठीक है, ये आपकी हाइट एक्स है। अब वॉल्यूम ढूंढने के लिए एक ही कंसेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ आपका कितना है 18 माइनस 2x, ब्रेथ 18 माइनस 2x, हाइट x। ये हो गया 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स वॉल्यूम। इसको सिंप्लीफाई किया, 18 का स्क्वायर 324, 2 2 जा 4, 4 18 जा 72x प्लस 4x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स किया। फिर आपने वॉल्यूम इसका ढूंढा, 324x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम है मैक्सिमम, तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो अपने इसके लिए आपका पहला रूल है कि आप डेरिवेटिव ढूंढ के x की वैल्यू ढूंढो। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 72 इंटू 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 324 माइनस 144x प्लस 12x स्क्वायर। अब देखो सभी में 12 कॉमन आ रहा है, 12 2 जा 24, 80 7 जा 12, 12 जा 12 1 जा, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम, तो वॉल्यूम शुड बी 0, 0 करते ही आपके पास आया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 शुड बी 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज 0, और इसमें मिडिल टर्म x माइनस 3, x माइनस 9, ये दो फैक्टर बना के अपने x की जो वैल्यू ढूंढी वो 3 और 9 है। या तो आप 3 यूनिट कट करोगे या 9 यूनिट, तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। अब आप इसमें आपको मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मैंने बताया सेकंड डेरिवेटिव आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। आपने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो मैं यहाँ से एक ये फिगर तो आपको समझ आ गई, नीचे वाली फिगर मैं रफ कर देता हूँ। देखो पहले आपने वॉल्यूम निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसमें चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट ये रहा, अब इसका डेरिवेटिव v डबल डैश x, दो 324 कांस्टेंट है 0 माइनस 144 प्लस 24x, और इसमें भी अगर आप देखेंगे दोनों 24 के टेबल से 24 6 प्लस x, ये आपका आ गया। अब आपने इसमें
पहले x में 3 पुट किया, 24 माइनस 6 प्लस 3 तो माइनस 72, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। फिर आपने तो नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम, मैंने बताया नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम। फिर आपने यहाँ 9 पुट किया, 24 माइनस 6 प्लस 9 तो प्लस 72 विच इज मोर देन, तो मिनिमम वॉल्यूम आ रहा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब आप 3 यूनिट्स कट करें। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 3 यूनिट्स इज कट टू गेट मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो 3 यूनिट का आपको स्क्वायर हर साइड से कट करना पड़ेगा। ये समझ आया आप लोगों को कैसे किया? चलो एक और इसी बेस पर बता दो। जैसे आपको अभी दिया है कि आपको 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने जिसका सम 16 है और उनके क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए। यानी यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स, find 2 number, their sum is 16 but their cube sum is minimum। तो कौन से 2 नंबर होंगे जिसमें सम आपका मिनिमम आएगा? तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में किया, लेट नंबर आपके जो हैं एक ही वेरिएबल में होना चाहिए x, और दूसरा y जो चाहिए वो 16 माइनस x हो जाएगा। तो ये आपके 2 नंबर्स हैं। अब इनका जो क्यूब है वो इनके सम का क्यूब, इट शुड बी, आपको सबसे पहले इसका मिनिमम प्रूफ करना है। तो आपका जो सम है वो फंक्शन है, पहले आपने x क्यूब किया, फिर 16 माइनस एक्स होल क्यूब किया, इसको मिनिमम। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, पहले 3x स्क्वायर, 3 आगे आ गया, 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इनटू, ये चेन रूल है, पहले 3 ये आ गया, फिर अंदर का 16 माइनस एक्स का 1। ओके, टू गेट मैक, अब इसको सिंप्लीफाई किया आपने, -3 256 माइनस 2 16 का 32x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 6 18। ये आप इतना भी छोड़ सकते हो या इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई भी कर, चलो कर ले। 3 6 18, 3 5 15, 16 1, 3 2 6 7 प्लस 3 2 6, 3 3 96 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम एस डेस x शुड बी 0। तो यहाँ आ गया 96x माइनस 768 इज 0। 96x इज 768 और x इज 768 डिवाइडेड बाई 96। अब देखना है कि पहले तो 3 के टेबल से कर देते हैं। 3 2 3 5 6, 3 32 32 8 2 8 16, 2 3 8 है। तो जो x आया वो 8 आया। अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये जो सम है मिनिमम या मैक्सिमम है, तो आपने s डबल एस एक्स निकाला। अब डिफ्रेंसिएशन देखो, अगर आप देखो तो आपके पास सम ये आ रहा था, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अब इसका डेरिवेटिव किया तो आपके पास आ रहा है 96, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब है मिनिमम सम आ रहा है, मिनिमम सम। देयरफॉर नंबर्स आर, जो आपके नंबर्स हैं वो आपका एक तो नंबर हो गया 8 और दूसरा नंबर 16 माइनस 8। 8 और 8 are the 2 numbers. Their sum is, their cube sum is always minimum। ठीक है, चलो आगे।
जैसा भी आपका एक क्वेश्चन हुआ है इसमें कि एक अपाची हेलीकॉप्टर है, मतलब एक हेलीकॉप्टर है जो कि कर्व में रोटेट कर रहा है। ये कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस तरह से क्यूबिक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक सोल्जर जो कि 3,7 पर कहीं भी एक पॉइंट है P, उसको इस एरोप्लेन एनिमी एरोप्लेन को टारगेट बनाना है, तो उसको मिनिमम डिस्टेंस से टारगेट एकदम एग्जैक्ट आएगा, तो उसको सबसे कम डिस्टेंस रखना है। ये डिस्टेंस मिनिमम होगा तो इसको टारगेट बनाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है मिनिमम या नियरेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना। जैसे इसको आपने क्यू ले लिया, अब क्यू की पोजीशन ले लो, जैसे x हमने माना और y क्या है, x y ये पॉइंट है, यानी x y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया। अब डिस्टेंस p और q में हमने निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2, x स्क्वायर प्लस 7 माइनस दिस इज x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 0 होल स्क्वायर। इसको ओपन किया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस x4, ये आपका डिस्टेंस आ गया x में। अब रूट में है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा सकते हो, तो ये d स्क्वायर x को आपने लिखा x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको d स्क्वायर x को हमने एज्यूम कर लिया, लेट d स्क्वायर x एक फंक्शन है, उसको zx ले लिया, zx ये आपका x4 प्लस एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9। हम ढूंढ क्या रहे हैं, वो पॉइंट, और ये पॉइंट मिल जाए तो इससे हम ये डिस्टेंस फॉर्मूले से नियरेस्ट डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो अब सबसे पहले x की वैल्यू ढूंढने के लिए डेरिवेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से पॉइंट पर ये मिनिमम है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, 4x क्यूब 2x माइनस 6 है। अब इसमें हमारे टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इट शुड बी 0 किया। अब इसमें हम देखेंगे 2 कॉमन है, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 शुड बी 0, तो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 0। अब ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने x की वैल्यू ढूंढी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x के फैक्टर हैं 1 माइनस 1 3 माइनस 3 माइनस 3/2 माइनस प्लस 3/2 या 1/2 माइनस 1/2। मतलब इसमें हम क्या 3 लेते हैं, 3 के पहले फैक्टर लिया, फिर 3 को 2 से डिवाइड किया, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम चेक करते हैं। पहले हमने x में हमने 1 पुट किया, देखा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 पुट किया, तो x में जैसे ही हमने 1 पुट किया तो आंसर आया 2 प्लस 1 माइनस 3 जो 0, यानी x का वैल्यू 1 पॉसिबल, एक 0 है। अब दूसरा 0 ढूंढने के लिए बाकी नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट ऐसा है जहां ये मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है, तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया, x इक्वल टू 1। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया z�XX और देखा कि ये वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसका किया तो इसमें आया फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, 3 4 12 12x स्क्वायर 2, फिर आपने यहाँ पर 1 पुट किया, 12 प्लस 2 14 विच इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया आपका, ये तो प्रूव हो गया x पर, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज मिनिमम एट पॉइंट 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढना है तो इसके लिए आपको x की PQ आपका डिस्टेंस है, तो PQ इज अंडर रूट x में आप 1 पुट कर दो, x माइनस जहाँ जहाँ ये पूरा डिस्टेंस है x में 1 पुट के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1 10 10
11 में से 6 गया 5, तो √5 इज द मिनिमम डिस्टेंस सोल्जर को ये टारगेट बनाना पड़ेगा जिससे उसको टारगेट बना दे। ये है आपका डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम। इसके लिए पहले आप कंडीशन बनाओ, कंडीशन के हिसाब से उसको कंटिन्यू सॉल्व करो, ठीक है। देखते हैं एक आप लोग आपके डाउट्स निकालो इसमें आपके बुक से, और जो मैंने आपको कंसेप्ट दिए। चैप्टर तो ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है तो एक लेक्चर और मिनिमम मैक्सिमम पर रख लेंगे, फिर उसके बाद से अपने इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक आप अपना प्रैक्टिस दो। मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम एमसीक्यू दिए थे उसको आप पहले कंप्लीट कर लो, तो ये दोनों चैप्टर्स के साथ ही फिनिश हो जाएंगे। फिर अपने इंटीग्रेशन इसके बाद, तो वो उसके डाउट भी बताने हैं मेरे को, साथ साथ एक लेक्चर देख लेते, एक लेक्चर और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म हम स्टार्ट कर देंगे। चलो बाय बच्चों।